हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्षागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या होता है, ये कौन सी बॉन्ड की प्रजाति है मेरे भाई। अगर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। तो लेट गेट इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं होता क्या है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जैसा कि नाम से पता लग रहा होगा, इलेक्शन बॉन्ड्स, इलेक्शन के अंदर डोनेशन करने के लिए इस चीज को यूज किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं क्यों। अगर आपको पहले कोई भी डोनेशन देते थे, वहां पे अगर 20,000 के ऊपर पार्टी को डोनेशन मिलता था तब नाम डिस्क्लोज करना पड़ता था। ये पूरी कैश की रकम है। 20,000 के ऊपर अगर किसी पार्टी को चंदा मिलता था तब उस पार्टी को उसका नाम डिस्क्लोज करना पड़ता था कि किसने हमको डोनेशन दिया है। तो यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो रही थी। जो पहला चीज तो पॉलिटिकल इशू, दूसरा कि आपने मेरी पार्टी को क्यों सपोर्ट नहीं किया, इस तरीके से भेदभाव हो सकता है। और इसके अंदर एक बड़ा डिसएडवांटेज था जो कि सरकार को टैक्स 20,000 के कम तक बताने नहीं पड़ता, और जो लोग डोनेट कर रहे थे वो ब्लैक मनी कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि इलेक्शन मतलब ब्लैक मनी इन इंडिया। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, इसलिए एक नई पॉलिसी को अपनाया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। निर्मला सीतारमण ने अपनाया 2017 से 2018 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसको अनाउंस किया गया, जिसका नाम दिया गया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, जिसको जारी कर दिया गया। और जो पहले कैश की ट्रांजैक्शन 20,000 रुपए थी, उस 20,000 को कैश ट्रांजैक्शन को कम करके 2,000 कर दिया गया। अगर आपको अब डोनेट करना है तो आप 2,000 से ज़्यादा डोनेट नहीं कर पाएंगे कैश में। ज़्यादा पैसा डोनेट करने के लिए आपको बॉन्ड्स लेने होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस बॉन्ड की प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से हम लोग बॉन्ड को परचेज करके पार्टीज को इशू कर सकते हैं या दे सकते हैं। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोसेस आती है। आपने जो बॉन्ड्स आपको लेना है वो आपको बैंक से लेना पड़ेंगे, जो कि आप जाके, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे को बॉन्ड्स लेना है, मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेना है, मैं जाऊँगा बैंक में। किस बैंक में? SBI बैंक के अंदर। वहाँ पे कुछ डेट होती हैं, जस्ट मंथ में इतनी से इतनी डेट के बीच में ही इन बॉन्ड्स को इशू किया जाता है। हर क्वार्टर के पहले माह के अंदर 10 दिन की डेट होती है, वह तब इस बॉन्ड को इशू किया जाता है। SBI लॉन्च करता है, बताता है तारीखें कि इतने से इतने के बीच में आप लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, जो कि पीरियड होता है 10 दिन का। अब आप गए बैंक के पास उस टाइम के ऊपर, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अप्रैल 1 से अप्रैल 10 तक के बीच में बॉन्ड इशू हुए, मैं गया, मैंने जाके खरीदा। अब खरीदने के लिए आपको KYC करानी होगी अपनी। KYC कराने के लिए आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिस तरीके से आप लोग लगाते हैं वो सारी चीज़ें लगाना है। KYC कराने के बाद आपको जो वो अमाउंट होगा वो दे देना है, और वहाँ से आपको बॉन्ड मिल जाएगा। उस बॉन्ड को लेके आपको 15 दिन के अंदर अंदर पार्टी को दे देना है, जिससे वो रिडीम करा सके। SBI से बॉन्ड मिल गया, उसके बाद मैं जाऊँगा पार्टी के ऑफिस में जहाँ पे मैं डोनेशन दे सकता हूँ, तो वहाँ पे मैं बॉन्ड दूंगा। आपने जब बॉन्ड खरीदा उस तरह से 15 दिन के अंदर अंदर उसको रिडीम कराना होगा पार्टी को, वरना फिर वो सारा पैसा PM रिलीफ फंड के अंदर चला जाएगा। इसलिए आप जाके डोनेट करेंगे उनको। जैसे ही आज अगर आपको मिला है 1-2 दिन के अंदर आप उनको दे दीजिए, जिससे उनको कोई दिक्कत नहीं आए रिडीम्शन कराने के लिए। अब उस पार्टी को मिलने के बाद यहाँ पे एक चीज़ आती है कि पार्टी को अपना बैंक अकाउंट, जो मतलब एक तरीके से जैसे कंपनियों का करंट अकाउंट होता है, उसी तरीके से एक अकाउंट, स्पेसिफिक अकाउंट पार्टी के नाम का उनको खोलना होगा। वहीं पे ये लोग रिडेम्पशन कराएंगे, फिर वो लोग रिडीम करा पाएंगे। वो लोग अपना रिडेम्पशन कराने के बाद वो पैसे उनके अकाउंट में हो जाएंगे। सिर्फ बैंकिंग सिस्टम को ही पता है कि किसने डोनेशन दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास सिर्फ बॉन्ड का नंबर होता है, बस बॉन्ड का नंबर उनके पास रहता है, इसलिए कोई भी मतभेद का प्रॉब्लम सॉल्व। इस सिस्टम से हम लोगों को बेनिफिट क्या है और इस सिस्टम से क्या क्या चीज़ें रुक गई हैं। यहाँ पे सबसे पहले नंबर में बात आती है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी जो कि 20,000 रुपये तक का पहले हो सकता था, वो 2,000 पे आ गया। मतलब 18,000 का ब्लैक मनी बच रहा है, या सरकार की नज़र में आ रहा है। अब कोई पागल तो है नहीं है कि भाई बॉन्ड खरीदेगा बैंकिंग सिस्टम के जरिए, और वो पैसा, क्योंकि आपने बैंक में पैसा डाला तो वो वाइट हो गया, और बैंकिंग के जरिए आप बॉन्ड्स खरीद पाएंगे। और जो भी पेमेंट मेथड होगा वो आपका या तो चेक से होगा या तो बैंक अकाउंट से होगा, वो जाहिर सी बात है। और दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का मतभेद नहीं होगा। कैसा? मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट को बॉन्ड्स, डोनेशन बॉन्ड्स भेजे। अब कांग्रेस गवर्नमेंट अगर कल के दिन आती है मार्केट में, तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी,
क्योंकि अगर मैं उनका डोनेटर हूँ, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कि ये पार्टी मेरे ऊपर प्रेशर बनाए या मेरे को कुछ हार्म करे या गलत करे। ऐसा कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया है, ऐसा कुछ मैं नहीं करने वाला। वैसे भी मैं सेविंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ना कि मैं अभी इस टाइप की डोनेशंस वगैरह के ऊपर तो दूर रहता हूँ। जो मैं डोनेट करता हूँ वो मैं सही जगह करता हूँ, सही चीज़ों पे करता हूँ। मैं पार्टीज़ वगैरह के ऊपर डोनेट नहीं करता, मैं शिक्षा के ऊपर डोनेट करता हूँ। तो जो गरीब बच्चे होते हैं उनको स्किल्स देने के लिए हम लोग डोनेशन करते हैं। इस टाइप की डोनेशंस मैं अवॉइड करता हूँ। वो आपका मेथड है, आप करना चाहें करें, ना करना चाहें नहीं करें, या समर्थक बन के उनके गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। अब आपको इस मेथड के अंदर एक मैं कैलकुलेशन बताता हूँ कि कितना ब्लैक मनी यहाँ पे सेव होगा। पहले जो हो रहा था वो 19,990 रुपये तक आपको नाम डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता था, इसलिए पर पर्सन लिमिट थी 20,000। अगर 20 करोड़ लोगों से इन लोगों ने डोनेशन इकट्ठा किया तो 4 लाख करोड़ होता है। कितना सारा ब्लैक मनी मैनिपुलेट हो रहा था इस तरीके से। इस तरीके को आने के बाद ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। मतलब कि परसेंट वाइज अगर देखा जाए लगभग ये 90% ब्लैक मनी सर्कुलेशन इलेक्शंस के अंदर बंद हो जाएगा। जहाँ से बेनिफिट ये होगा, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट के पास वाइट एक नंबर का पैसा आएगा, और सारे रिकॉर्ड्स होंगे बैंकिंग सिस्टम के पास, किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। तो ये सारी जानकारी थी बॉन्ड के रिलेटेड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिलेटेड। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो और आपके फाइनेंशियल एजुकेशन में इस वीडियो में कुछ भी इम्प्लीमेंट किया हो, कुछ भी वैल्यू एडिट किया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।